हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे एक विमीय गति, जिसमें हम लास्ट क्लास में ये बात कर चुके थे कि अवकलन और समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है। आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है त्वरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हेडिंग लगाइए त्वरण। एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए, जब आपकी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि आपकी वस्तु क्या है, गति में है। फिर वहाँ पर हम परिभाषित करते हैं चाल और वेग को। देखिए, त्वरण को समझने के लिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल देंगे जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखिए, जब आप घर से साइकिल या गाड़ी लेकर निकलते हो तो क्या होता है, जो आपकी चाल है वो एक समान नहीं होता। मतलब रोड खाली रहता है तो आप तेजी से जाते हो, गड्ढा आता है ब्रेक लगाते हो, भीड़ आता है तो आप रोक देते हो, अब मुड़ाव आता है तो मुड़ जाते हो। कहने का मतलब जो आपका वेग है वो परिवर्तित होती है। और अगर आपका वेग परिवर्तित होता है तो हम लोग जिस भौतिक राशि का मापन करते हैं उसका नाम है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव होकर एक लाइन की परिभाषा लिख दीजिए कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप सूत्र के हिसाब से भी लिख सकते हैं। वेग वेग बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन वटा, अगर दर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, समय से भाग लगाते हैं। ठीक है, समय में भाग लगाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि जो आपका टी वन समय में जो वस्तु का वेग है वो v1 है, t2 समय में आपका जो वस्तु का वेग है वो v2 है। तो परिवर्तन कितना आया, तो परिवर्तन आया v2 माइनस v1। ठीक है, और समय में कितना परिवर्तन आया, समय में आया t2 माइनस t1। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं डेल्टा v बटा डेल्टा t। वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, ये शब्द पर ध्यान दीजिए। ये डेल्टा, फिजिक्स में अगर कहीं भी डेल्टा शब्द आए तो समझ लीजिए कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला के तौर पर कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप त्वरण की दिशा की बात करें, अगर आप त्वरण की दिशा की बात करें तो देखिए, हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि वेग संबंधित है विस्थापन से, यानी विस्थापन एक सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगा। और त्वरण संबंधित है वेग से, यानी वेग सदिश होगा तो त्वरण भी क्या होगा, सदिश होगा। तो जो वेग की दिशा होगी वही त्वरण की दिशा होगी। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो त्वरण, सॉरी, जो वेग की दिशा होगी, जो वेग की दिशा होगी वहीं त्वरण की दिशा होगी, त्वरण की दिशा होगी। अगर इसका दिशा है तो क्या होगा, ये एक सदिश राशि है। तो कैसा राशि है, दूसरे पॉइंट कि एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, त्वरण का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए, वेग में परिवर्तन की दर, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय। मतलब वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय, यानी dx बटा dt। आप लिख सकते हैं x में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं आप लोग, आप हाँ वेग कहते हैं। और वेग क्या होता, और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है dv बटा dt, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा टी का, यानी आप निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, त्वरण का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप सीजीएस मात्रक की बात करो, सीजीएस मात्रक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका बीमा की बात करें, फोर्थ पॉइंट, अगर इसका बीमा की बात करें तो क्या हो जाएगा, L t-2, ये हो जाएगा इसका बीमा, एक्सेलरेशन की बीमा। अब हम इम्पोर्टेंट केस की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना स्टार्ट होते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट केस की तरफ देखिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 देखिए, एक डेटा दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये है वेग और ये है समय। वेग होगा मीटर पर सेकंड में और समय होगा सेकंड में। ठीक है, जब आपका समय, जब आपकी वस्तु का समय 0 था तो उस वक्त वस्तु 0 मीटर पर सेकंड चला। ठीक है, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय किया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर चल दिया, फिर से अगले सेकंड में फिर से 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में फिर से 5 सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 सेकंड। मतलब क्या हो रहा है, जो आपकी वेग है, जो आपका वेग है वो क्या है, फिक्स है। फिक्स को साइंस में क्या बोलते हैं, नियत। यानी कि जो आपका वेग है वो नियत है। ठीक है, देखिए अगले 1 सेकंड में क्या हो रहा है, आपका वेग 5 मीटर चल दिया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर चल दिया, फिर अगले सेकंड में फिर से 5 मीटर चल दिया। मतलब जो आपका वेग है वो फिक्स है। ठीक, जो आपका वेग है वो क्या है, फिक्स है, नियत है। ठीक है, आपका वेग बदल नहीं रहा है। तब क्या कहेंगे कि अगर आपका वेग बदल नहीं रहा है, मतलब आपका वेग फिक्स है, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण होगा 0। वेग में परिवर्तन की दर को तो ही कहते हैं त्वरण। अगर वेग ही फिक्स है, वेग अगर नहीं बदल रहा है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अगर त्वरण 0 होगा तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एक समान, एक समान गति। इसको कहते हैं एक समान गति, इंग्लिश में बोले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए केस नंबर 1 को फिर से समझा देते हैं। देखिए जब आपकी वस्तु का समय 0 था तो आपकी वस्तु 0 मीटर चला। ठीक है, अगला 1 सेकंड पर आपकी वस्तु 5 मीटर चल दिया, फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु कितना, 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर। मतलब कि 5 मीटर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो वेग है वो क्या होगा, फिक्स होगा। अगर वेग फिक्स होगा तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अगर त्वरण 0 होगा तो इसको कहते हैं एक समान गति, जिसको इंग्लिश में बोले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले केस के ऊपर देखिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखिए, एक और डाटा है। आपका वस्तु का वेग v है तो समय क्या है, t है। वेग रहेगा मीटर पर सेकंड में और समय रहेगा सेकंड में। ठीक है, आपकी वस्तु 0 समय पर आपका वस्तु का वेग क्या था, 0 था। ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड में आपका वस्तु का वेग 5 था, फिर अगले 1 सेकंड में आपका वस्तु का वेग 10 है, फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु का वेग 15 है और अगले 1 सेकंड में वस्तु का वेग 20 है। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। देखिए जब आपका समय 1 सेकंड पर आपका वस्तु का वेग कितना हो गया, 5, फिर अगले 1 सेकंड पर आपका वस्तु का वेग फिर से क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 बढ़ गया। फिर अगले 1 सेकंड में
आपका वस्तु का वेग फिर से 5 बढ़ गया। ठीक है, मतलब जो आपका वेग है, जो वेग है वो क्या है, असमान है। जो आपका वेग है वो क्या है, असमान है। देखिए गौर फरमाइएगा, जो आपका वेग है वो क्या है, असमान है। मतलब आपका जो वेग है परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो वेग में परिवर्तन है, जो वेग में परिवर्तन है वो फिक्स है। जो वेग में परिवर्तन है वो फिक्स है, वो क्या है, नियत है। ठीक है, वो क्या है, नियत है। देखिए जो आपका वेग है वो कितने से बदल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से बदल रहा है। तो जो आपका वेग है वो क्या है, असमान है। लेकिन जो आपका वेग में परिवर्तन जो हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो आपका जो वेग में परिवर्तन है वो क्या है, फिक्स है। अगर वेग में परिवर्तन फिक्स है तो त्वरण क्या होगा, त्वरण भी नियत होगा, त्वरण भी फिक्स होगा। अगर त्वरण फिक्स है, अगर त्वरण नियत है, तो इस गति को हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरित गति। तो लिखिए इसको बोलते हैं एक समान, एक समान त्वरित गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। समझ पा रहे हैं, जो आपका वस्तु का जो वेग है वो क्या है, असमान है। लेकिन जो आपका वस्तु के वेग में परिवर्तन है वो फिक्स है, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपका परिवर्तन फिक्स है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग त्वरण को लाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वरण फिक्स होगा। अगर त्वरण फिक्स होगा तो इसको कहते हैं एक समान त्वरित गति। देखिए नाम में ही आ रहा है, एक समान त्वरित से गति, एक समान त्वरित गति। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले केस के ऊपर। देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 को देखिए। देखिए एक डाटा दिया जा रहा है, आपका वस्तु का वेग भी समय t। जब आपका वस्तु का समय क्या था, 0 था, तब उस वक्त जो वस्तु का वेग था वो क्या था, 0 था। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि समय सचमुच में 0 होता है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, समय कभी भी 0 नहीं होता है। जब आप वस्तु पर नज़र डालते हैं, जब आप वस्तु पर ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, उस वक्त जो वस्तु का समय होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जब आपका समय 0 था तो आपका वस्तु का वेग भी 0 था। जब समय 1 था तो आपकी वस्तु कितना चल दिया, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगले 1 सेकंड में हो गया 6, अगले 1 सेकंड में हो गया 12, अगले 1 सेकंड में हो गया 15। ठीक है, देखिए जब आपकी वस्तु 1 सेकंड में 5 मीटर चला, ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में क्या हो रहा है, 6 चल दिया, फिर अगले 1 सेकंड में जो आपका वस्तु का वेग है वो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यानी कि आप बोल सकते हैं जो आपका वस्तु का वेग में परिवर्तन की जो दर है वो नियत नहीं है। यानी कि जो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या है, फिक्स नहीं है, नियत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी वस्तु का वेग में परिवर्तन ही नियत नहीं है तो त्वरण क्या होगा, त्वरण भी क्या होगा, नियत नहीं होगा। अगर त्वरण नियत नहीं है तो हम लोग बोलते हैं असमान त्वरण। तो इसको बोलते हैं असमान, असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और जब आपका वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर अगर नियत नहीं है, तो अगर त्वरण भी नियत नहीं है, तो हम उस गति को बोलते हैं असमान त्वरित गति। तो इस गति को बोलते हैं असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड
मोशन। ठीक है, इस गति को क्या बोलते हैं? असमान त्वरित गति, यानी कि असमान त्वरण से गति असमान त्वरित गति कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो उसका त्वरण है वो क्या है? असमान है, फिक्स नहीं है, तो उसको बोलते हैं असमान त्वरित गति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए औसत त्वरण को हम यहीं पर समझ लेंगे। औसत त्वरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, और देखिए औसत त्वरण जो होता है वो क्या होता है? कुल वेग में परिवर्तन वटा कुल समय अंतराल। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका वेग में परिवर्तन आया है और समय से डिवाइड कर दें, जितना भी पूरा समय से, तो क्या आ जाएगा? औसत त्वरण आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एवरेज। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं डी वी वट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसको इस तरह का से लिखते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है। आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1। ठीक है, इस तरीका से आप भी औसत त्वरण को परिभाषित कर सकते हैं। और यहाँ पर हम समझ लेते हैं तात्क्षणिक त्वरण को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। तो वो क्या होता है? किसी फिक्स समय अंतराल के ऊपर, इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो आपका त्वरण होता है उसी को कहते हैं तात्क्षणिक त्वरण। इसको आप परिभाषित कर सकते हो सूत्र के रूप में कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन आप तात्क्षणिक समय के लिए बता रहे हो, बहुत ही कम समय के लिए बता रहे हो, इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। आप इसको परिभाषित कर सकते हैं अगर लिमिट के रूप में, तो आप अपकलन पढ़े हैं तो उस रूप में आप परिभाषित करते हैं डी वी वटा डी टी। ठीक है, एक क्षण विशेष के ऊपर पूछे तो क्या बताना है? तात्क्षणिक त्वरण बताना है। ठीक है, तात्क्षणिक त्वरण बताना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है। तो ये कैसा लगा वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और सभी का फार्मूला लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को यहाँ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अगर नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।